सी नरमी जरूर देखने को मिल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो में शामिल ना होने की बात कही है, तो वहीं रूस की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि उनका मकसद यूक्रेन की सरकार को हटाना नहीं है। एक खूबसूरत देश 14 दिन में तबाह हो गया। लाखों लोग बेघर हो रहे हैं। शहर खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। टशन नाटो और रूस के बीच की थी, लेकिन मोहरा बना यूक्रेन। जंग का मैदान बना यूक्रेन। सवालों के घेरे में हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जिन्होंने नाटो के भरोसे अपने मुल्क को जंग की आग में झोंक दिया। दूसरे मुल्कों के दम पर रूस के खिलाफ बिगुल बजा दिया, जहां जेलेंस्की एक मोहरा बनकर रह गए। वो मोहरा जिन्हें नाटो ने झाड़ पर चढ़ाया, तालियां बजाई, दुनिया के सामने हीरो बनाने की कोशिश की, लेकिन इसकी कीमत कहीं न कहीं यूक्रेन भुगत रहा है। क्योंकि नाटो यूक्रेन को लड़ने के लिए तो कह रहा है, लेकिन रूस के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने को तैयार नहीं। जेलेंस्की एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं पिछले 10 दिनों में। मैं कहूं 14वां दिन भले ही जंग का आज है, लेकिन शुरुआत के 4 दिन उनका वो नेतृत्व नहीं दिखा था। तो 10 दिन में दुनिया के सामने एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जो खड़ा है, लड़ रहा है, जो छोड़कर नहीं गया। क्योंकि अभी अफगानिस्तान का एग्जाम्पल सबके दिमाग में ताजा था, जब वहां से नेतृत्व छोड़ गया था, भाग गया था और उसके बाद तालिबान के हवाले एक तरीके से हो गया था। तो जेलेंस्की भागे नहीं, तो ये चीज उनके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। इस समय जेलेंस्की अगर ये चीज कह रहे हैं तो वो ये भी साथ में दिखाना चाहते हैं कि हम घुटनों के बल नहीं आ रहे, हम तो नेटो कभी जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जो वो लुहांस्क वगैरह जो बाकी पूर्वी प्रोविंसेस हैं जिन्हें मान्यता दे दी रूस ने, उनके हिसाब से अगर बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये भी समझना होगा हमें कि 2014 के बाद से जब से वो पूरी समस्या वहां पर रही है, क्या वहां के नागरिक चैन से सो पाए?